अगर आप एक्सेल ओपन करते हो और स्क्रीन देख के समझ नहीं आता कि पहले क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है एक्सेल सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए है, तो एक बात याद रखो, एक्सेल डिफिकल्ट नहीं है, बस ये अनफेमिलियर है। इस वीडियो में हम एक्सेल को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, बिना किसी प्रेशर के। वेलकम टू डेटा टू decode. On this channel, you will learn Excel and data skills from absolute zero, explained in the simplest way for beginners. अगर आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या जॉब के लिए एक्सेल सीखना चाहते हो, ये सीरीज आपके लिए। सबसे पहले एक्सेल स्क्रीन को ध्यान से देखते हैं। ये जो पूरी फाइल होती है, इसे वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। जैसे आप ये नीचे देख सकते हो, ये शीट 1 जहाँ पे लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको और शीट्स चाहिए तो आप ये प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो और शीट्स आ जाएंगी, जैसे शीट 2, शीट 3, ऐसे। अगर आपको इनको रीनेम करना है, जैसे अपनी शीट का कोई नेम रखना है, तो वो भी आप रख सकते हो। जैसे ये शीट 1, 2 है, राइट क्लिक करोगे अगर आप, तो फिर यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करो और यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हो। जैसे कि मैं स्टूडेंट नेम दे देती हूँ, तो ये स्टूडेंट हो गया। अगर आपको शीट 3 का नेम रखना है, चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे अपनी अपनी शीट का आप नेम रख सकते हो। बिगिनर्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख लेंगे। अब बात करते हैं एक्सेल के बेस की, जो कि होती है रोज एंड कॉलम। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन्हें रोज कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस है, इन्हें कॉलम्स कहते हैं। जो ये ए बी सी डी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ाबेट वगैरह ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी कॉलम्स हैं। और जो ये 1 2 3 नंबर्स हैं, ये हमारी रोज हैं। रोज और कॉलम मिलके सेल बनाती हैं। जो ये A1 है, ये हमारी सेल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि होता है एक्टिव सेल। अब एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसमें हम अभी आप काम कर रहे हो। जिस सेल के अराउंड ये ग्रीन बॉर्डर होता है, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे ये है, इसके अराउंड ग्रीन बॉर्डर है, तो ये हमारा एक्टिव सेल है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट लिखना है, आप स्टूडेंट लिख सकते हो। ये अब जैसे मैंने टैब क्लिक करके मैं दूसरे सेल में गई, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेम, तो मैं यहाँ नेम लिख सकती हूँ, ऐसे। अब जैसे आप ये सोच रहे हो, जो ये होता है इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स वो होता है जिस सेल में हम काम कर रहे थे। अब जैसे जिस इस सेल में जैसे मैंने नेम लिखा, ये यहाँ पे नेम बॉक्स शो कर रहा है B1, तो मतलब ये हमारा B1 सेल में हम काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगी तो ये A1 है, A1 में वर्क कर रहे हैं। अब जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे शो होएगा C2, तो ये हर एक सेल का नेम होता है, ये जो कि हमें नेम बॉक्स में शो होता है, जिससे हमें पता चलता है हम किस सेल में काम कर रहे हैं। अब जैसे ये C2 है, C2 का मतलब हो गया C कॉलम और सेकंड रो का। अब जैसे मैंने ये A1 पे क्लिक किया था, तो A जो है कॉलम है, 1 जो है हमारी रो है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है कॉलम और रो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटर वर्सेस टैब। जब आप एंटर प्रेस करते हो, तब आपका जो ये कर्सर है वो नीचे वाली साइड मूव होता है, और जब आप टैब प्रेस करोगे तो कर्सर आपका राइट साइड मूव होएगा, ऐसे। ऑफिस वर्क में टेबल्स होती हैं, इसलिए टैब ज़्यादा यूजफुल होता है। स्मॉल हैबिट बट ह्यूज स्पीड डिफरेंस। अब एक कंसेप्ट जो बिगनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, डिलीट वर्सेस बैकस्पेस। बैकस्पेस एंड डिलीट आर बोथ यूज टू रिमूव टेक्स्ट, बट दे वर्क डिफरेंटली। बैकस्पेस सिर्फ कर्सर के पीछे का कैरेक्टर डिलीट करता है, ऐसे। जैसे कि सपोज करो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सेल, अगर मैं बैकस्पेस क्लिक करूंगी तो ये पीछे का ये सारा रिमूव हो रहा है, सी। अगर मुझे डिलीट यूज करना है, अगर मैं डिलीट की यूज करती हूँ, तो डिलीट कर्सर क्या करता है, आगे का करेक्टर डिलीट कर देता है, जैसे ये। लेकिन एक्सेल में एक और चीज होती है, अगर आप पूरी सेल सेलेक्ट करते हो और डिलीट प्रेस करो तो पूरा सेल क्लियर हो जाता है। जैसे ये मैंने पूरी सेल सेलेक्ट कर ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेल में मैं कुछ लिख देती हूँ, सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके। अब जैसे मैंने पूरी ये सेल डिलीट करनी है, तो मैं ये सेल सेलेक्ट कर लूंगी, डिलीट प्रेस करूंगी तो सारा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता है, इसलिए सिर्फ डेटा क्लियर होता है, इसलिए पैनिक मत करो। अगर आप डेटा एडिट करना चाहते हो, तो इसके दो मेथड है। एक है डबल क्लिक,
जैसे माउस से क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करके कर सकते हो। जैसे ये, अगर मैंने यहाँ कुछ भी लिखना है, जैसे फिर से मैं स्टूडेंट लिख लेती हूँ, ऐसे। अगर सपोज़ करो, दूसरा मेथड ये है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो, तो आप फंक्शन प्लस F2 की यूज़ कर सकते हो। जैसे ये, सी, ऐसे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, रोल नंबर, ऐसे। प्रोफेशनल कीबोर्ड यूज़ करते हैं और बिगिनर्स माउस, दोनों सही है, बस प्रैक्टिस मैटर करता है। अब आपका प्रैक्टिस टास्क है, एक्सेल ओपन करो, 5 नेम्स लिखो, टैब यूज़ करो और एक सेल एडिट करो, फिर डिलीट और बैकस्पेस ट्राई करो, वीडियो पॉज़ करो और खुद ट्राई करो। अगर गलती हो जाए तो घबराना मत, एक्सेल सीखने का मतलब है गलती करना ही होता है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। अगर आप एक्सेल ज़ीरो से सीख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल फॉर्मेटिंग, जिससे एक्सेल प्रोफेशनल दिखता है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।